दोस्तों आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। देखिए 2023 से 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाला लड़कन है इसके लिए हम क्या न्यू बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्लास 10 इस पे आपको हर एक प्रश्न का सलूशन मिलेगा। सबसे पहले मैं इसका सब्जेक्टिव कराऊंगा प्रत्येक चैप्टर का, उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव भी जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, इस पर डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए न्यू छात्र जरूर देखें इसको। ठीक है, देखिए और यहाँ पर देखिए क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा ज्ञात करना है। इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले आपको हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको प्रश्न पूछने का तरीका आपको पूछ देगा क्या कि 135 और 225 का मसा कलन विधि से ज्ञात करें। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन का ही दूसरा नाम होता है कलन विधि। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। देखो यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ ठीक है 0 लेस इक्वल आर लेस बी। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आर का मान है जो बी से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, यही यहाँ पर कहने का मतलब था। यहाँ पर आपको सोच रहे होंगे कि ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं। तो इसकी शंका मैं अभी आपको दूर कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 6 और 10 का मसा निकालने के लिए। ठीक है, भाग विधि से तो आप क्या लगाओगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाओगे। एक बार में कितना लगेगा, 6 तो आएगा 4, आएगा ना जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, भागफल पढ़ते हैं। बचपन में ही से पढ़ते आ रहे हैं भागफल। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाजक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भाजक। बीच वाले को क्या पढ़ते हैं, भाज्य पढ़ते हैं। और जो हमारा नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। तो बस सिंपल सी बात भाषा में आप समझो या कहो तो क्या, देखो यहाँ पर भाज्य को हम ए बोलते हैं, भाजक को हम बी बोलते हैं, और क्या शेष को हम आर बोलते हैं, और भागफल को हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ को लिखा गया। एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या, भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष। पढ़े हो ना आप, यस सर हम पढ़े हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको लिखा गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके द्वारा आपको मसा निकालना है। इसका मसा होता है क्या दोस्तों, जो अंत में अगर शेषफल 0 आता है तो उसका मसा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर भाग विधि से आपको मसा निकालना पहले। ठीक है, भाग विधि, भाग विधि कैसे करोगे देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ थोड़ा। ठीक है, कितना है, 135 और 225 है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निकाल लेना है 135 और 225 का पहले भाग विधि से मसा है। ठीक है, छोटा से बड़ी संख्या में लगा लेते हैं। तो कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे नहीं, हाँ एक बार में लगाएंगे। ठीक है, 135 घटाओ इसको, 5 में से 5 तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो कट गया। ठीक है, अब 90 से क्या करेंगे हम, देखो 135 में लगाएंगे भाग को। ठीक है, एक बार में लगाएंगे, 90 तो घट के आएगा दोस्तों 45। ठीक है, अब 45 से हम क्या करेंगे, 90 में देंगे। ठीक है, तो 45 दूनी का कितना होता है, 90 होता है, कट गया, यानी शेष कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी को आपको क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए क्या होता है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस बी, इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से देखो ये होता आपका पहली भाग जो होता है वो प्रथम चरण कहलाता है। दूसरी भाग जो आप दिए हैं वो आपका दूसरी चरण कहलाएगा। तीसरे बार जो आप भाग दिए वो आपका तीसरा चरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चरण 1, चरण 1 में। ठीक है, में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए मतलब क्या होता है, बीच वाले, और बी मतलब किनारे वाले, जिससे हम भाग देते हैं, जितना बार में लगाते हैं वो क्यू का मान होता है, और जो हमारा नीचे बचता है वो आर का मान होता है। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर कितना, 135 गुना 1 प्लस में 90। देखिए यहाँ पर। ठीक है, ए बराबर 225, बी बराबर 135, क्यू बराबर 1 और आर बराबर 90 डी। ठीक है, 90 है, इतना आपको समझ में आ रहा है ना।
छोड़कर मत भागिए, आप सीख जाओगे एक बार तो दूसरों को भी पढ़ाओगे इस तरीक़ा से। पहले चरण में नहीं आया तो यहाँ आपको लिख देना है क्या, यहाँ r बराबर नॉट जीरो, जब तक जीरो प्राप्त ना होगा जब तक आपको रुकना नहीं है। द्वितीय चरण यानी चरण 2 यहाँ पर लिखेंगे आप चरण 2 में। चरण 2 कितना है, देखो a बनेगा a, ये बनेगा b और ये बनेगा q, ये बनेगा r, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो आया, r बराबर नहीं आया, तो यहाँ भी आपको लिखना है यहाँ r बराबर नॉट जीरो, ठीक है। अब आपको प्रयोग करना है चरण 3, चरण 3, ठीक है। चरण 3 क्या है, देखो ये बनेगा a और ये b बनेगा और ये बनेगा q और ये बनेगा r, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखना है 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस का 0, तो यहाँ तो आपका 0 आ गया, तो यहाँ लिखना है यहाँ r बराबर 0। अब अतः करके आपको लिख देना है अतः शेष शून्य प्राप्त हुआ, शेष शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। इसीलिए HCF है, HCF कितना का निकालना था, 135 और 225 का HCF इतना का। इसका जो अगर शेष शून्य आता तो उसका मात्रा कितना होता है, b होता है, यानी भाजक, तो कितना हो जाएगा 45। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न हम और करेंगे तो आप आसानी से और सीख जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आप प्रत्येक प्रश्न को बना लेंगे। यहाँ पर भी आपको लिख लेना है हल, ठीक है। तो बताओ दोस्त, सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको भाग विधि से मसा निकालेंगे सर, ठीक है। तो 42 से लगा दोगे कितना में, 455 में, ठीक है ना। पहले एक बार में लगाएंगे 42, तो 3 बचेगा और 4 से 4 कट गया, फिर 35। अब 35 से लगाएंगे सर 42 में, कितना में 42 में, तो एक बार में लगा देंगे 42। तो बताओ घटकर हमें कितना प्राप्त होगा सर, 7 है। अब 7 से लगाएंगे हम 35 में, 7 बचे 35, ठीक है। अब कहोगे ना कि सर आप अलग अलग करके क्यों लिख रहे हो, तो बाबू आपको समझ में आएगा कि चरण 1 कौन है, चरण 2 कौन है, चरण 3 कौन है। काहे कि मासा तो इस तरीके से नहीं बनता, आप यहीं पे घेर के बना सकते हो। तब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन से क्या लिखना है, चूँकि यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आप इतना लिख पाओगे, यस सर लिखेंगे। इसलिए a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस B, इसको आप याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखो चरण 1 ये आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। चरण 2 आपका यहाँ से यहाँ तक है और आपका ये क्या है, चरण नंबर 3 है। 3 बार में आपका शेष शून्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ भी आपको लिखना है सबसे पहले चरण 1, क्या लिखोगे, चरण 1 में a बराबर, देखो ये बनेगा a, ये बनेगा b, ये बनेगा q और ये बनेगा r, ठीक है। तो a की जगह पर लिखेंगे 455। बाकी तो मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर 42 जिसमें गुना हम किए एक बार में और शेष आया है 35, ठीक है। यहाँ भी 0 नहीं हुआ तो यहाँ आपको लिख देना है यहाँ r बराबर नॉट 0, ठीक है। अभी एक चरण में नहीं आया। अब चलेंगे हम चरण 2 में। देखो चरण 2 में क्या बनेगा हमारा, यहाँ से देखो ये बनेगा a और ये b, q और r बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना 42 बराबर 35 गुना 1 शेष 7, अभी भी शून्य नहीं आया है। तो यहाँ भी आपको कर देना है क्या, r बराबर नॉट 0। इस तरह से बनाओगे तो एक नंबर भी आपको कोई काटेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद चरण 3 में क्या है, देखो 35 लिखेंगे पहले, ठीक है। और फिर 7 में गुना 5 से करेंगे तो शेष कितना है, शून्य आ गया। तो आपको यहाँ लिख देना है यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर शेष शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए शेष शून्य प्राप्त हुआ, ठीक है। शेष शून्य प्राप्त हुआ। आपको पता है कि इस तरह के क्रिया में अगर शेष शून्य प्राप्त हो तो उसका मासा क्या होता है, भाजक होता है। तो लिखना है अतः HCF, HCF कितना का निकाला था, 42 और 455 का, ठीक है। तो मासा B यानी भाजक होता तो भाजक कितना है, 7 है।
कि यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में कह दीजिए कि सब गणित पर फिर से न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। और मैं अभी एक प्रश्न इस पर सिर्फ यूक्लिड विभाजन को पढ़ाया है और मैं एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। एक चैप्टर को मैं 2 भाग में बांटूँगा। चैप्टर जब एक भाग का देखेंगे पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 भी रहेगा, ठीक है। तो चलो आप इसे देखो बढ़िया से, एंजॉय के साथ, अब बढ़िया से पढ़ो, आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।